Realme में जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो उसके बाद आपका सबसे पहला स्टेप होगा कि आप उसका ऑर्डर प्लेस करेंगे। जब आप उसका ऑर्डर प्लेस करेंगे, पेमेंट आप उसकी बैंक में लगाएंगे तो आपको उसका जो स्टॉक है वो आपके डोर स्टेप के ऊपर डिलीवर हो जाएगा। तो आज हम इसको ओपन करते हैं और मैं कुछ आपको इसकी प्रिकॉशंस बता देता हूँ ताकि आप जब फर्स्ट टाइम इसका स्टॉक रिसीव करें तो आपको क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। तो सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो पार्सल है उसके ऊपर ये जो टेप है ये एज ए सील लगी हुई है, और इसके नीचे भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की टाइट सील है। इसको आपने कट करना है। अगर ये आपकी पहले से कट हो या ये टेप रिमूव हो तो आपने वो पार्सल रिसीव नहीं करना, और कंपनी का जो एम्प्लॉय है उसको बताना है कि भाई आपका जो पार्सल है उसकी सील ऑलरेडी डैमेज है। वो आपका कंपनी से कॉन्टैक्ट करके अगर उसमें कोई क्लेम होता है या फ़र्ज़ करें आपने ऑर्डर लगाया है ज़्यादा और उसके अंदर कम आता है तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, कोरियर कंपनी या कंपनी व्हाट्सोएवर। लेकिन अगर आप ओपन कर देंगे फिर जिम्मेदारी आपकी है। तो सबसे पहले आप इसको ओपन करेंगे, नीचे आपके बॉक्सेस आपको रिसीव हो जाएंगे जैसा कि ये मुझे रिसीव हुए हैं। ये 2 बॉक्सेस हैं। ऑर्डर हमने लगाया है थोड़ा सा ज़्यादा, देख सकते हैं यहाँ पे आपको Realme लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पे आपको ओप्पो की स्टैम्प भी नज़र आ रही है। वो इसलिए कि ये थोड़ा सा जब स्टार्ट हुआ था Realme तो एज ए सब ब्रांड हुआ था और बाद में सेपरेट हो गया। अभी भी ये एज ए सब ब्रांड ही है, आपको पता है इसकी पेरेंट कंपनी सेम है। तो ये मैंने पार्सल सेपरेट कर दिए हैं। अगर आप देखें तो इसके ऊपर भी हमें ये यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वॉइड इफ़ अनसील्ड। तो अगर ये भी आपकी अनसील्ड हो आफ्टर ओपनिंग द पार्सल तो आपने फिर भी इसको ओपन नहीं करना, और कंपनी के सेल्स एग्जेक्टिव जो कि आपको डील कर रहा है उसको कॉन्टैक्ट करके बताना है कि आपका जो पार्सल है बॉक्स है वो अनसील्ड है ऑलरेडी। तो जैसे ही आप बॉक्स ओपन करते हैं सबसे पहले ऊपर फॉर्म को मैं हटा देता हूँ, और इसके बाद हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको जो हमने ऑर्डर किया है जैसे कि C21 और जो मल्टीपल ऑर्डर्स है कंपनी का ओरिजिनल स्टॉक ये आपको रिसीव हो जाता है। इसके बाद मैं दूसरा पार्सल भी आपको अगेन ओपन करके बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ एड्रेस डिटेल्स हैं तो मैं इसको दूसरी साइड से ओपन कर देता हूँ। ये मैं उल्टा ओपन कर रहा हूँ क्योंकि जो एड्रेस डिटेल्स हैं कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो मैं अनवील नहीं कर सकता एट द मोमेंट। तो मैं इस पार्सल को भी ओपन करता हूँ। पहले आपको सबसे पहले फॉर्म मिलेगा और उसके बाद यहाँ पे दोबारा आपको पार्सल, इसके अंदर भी हमें C21 और कुछ अदर जो स्टॉक है वो मिल जाता है। तो मेक श्योर करें कि आपका जो पार्सल है वो इसी तरह आपको रिसीव हो। बॉक्स आप वेरीफाई कर सकते हैं कुछ डैमेज तो नहीं है। अगर डैमेज है तो आप कंपनी के जो सेल एग्जेक्टिव है उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपका जो पार्सल है वो अंदर से बिल्कुल सही निकला है लेकिन कुछ पीसेज आपके डैमेज है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त पैकिंग होती है और ये इसको सेव करता है। तो ये है तरीकाकार आपके कंपनी से डायरेक्ट स्टॉक रिसीव करने का। अगर आपकी कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो किसी दूसरी सिटी में है तो इस तरह से स्टॉक आपके डोर स्टेप के ऊपर डिलीवर होगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी से डायरेक्ट काम करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि कंपनी आपको फुल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। अगर फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप नीचे आके कमेंट कर सकते हैं। वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर एंटरप्रेन्योरशिप टॉक। Realme इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन ब्रांड, और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं Realme कंपनी के साथ बिजनेस करूं और इसका स्टॉक ओरिजिनली परचेज करूं तो सबसे पहले आपको स्कैम से बचना होगा। आपने जब इसका अकाउंट ओपन करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसका ऑफिस खुद फिजिकली जाके विजिट करें ताकि आप जब इसका अकाउंट ओपन करवाएं तो उसके अंदर कोई भी आपके साथ स्कैम ना हो। अगर आपकी सिटी में Realme का ऑफिस नहीं है आप किसी बड़ी सिटी में जो आपके पास हो वहाँ विजिट करें जहाँ पर Realme का ऑफिस मस्ट होगा। जब अकाउंट की फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी और आपका अकाउंट कंपनी प्रोसेस कर देगी तो आपको एक ऑफिशियल वे बताया जाएगा जिसके थ्रू आप स्टॉक परचेज कर सकेंगे। वो जो वे है वो इतना कोई मुश्किल नहीं है। आप पेमेंट अपनी कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और जो आपका ऑर्डर है वो प्लेस करेंगे, और आपका जो ऑर्डर है वो आपको आपके डोर स्टेप के ऊपर डिलीवर कर दिया जाएगा। जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा कि एक पार्सल रिसीव हुआ जो कि बिल्कुल फुली पैक्ड था और कंपनी की तरफ से डिलीवर किया गया था। ऑर्डर अब आपने क्या प्लेस करना है वो डिपेंड करता है कि करंटली कौन कौन से मॉडल्स जो हैं वो कंपनी की तरफ से अवेलेबल हैं। ऑर्डर आप अपने सेल एग्जेक्टिव को प्लेस करेंगे जो कि Realme कंपनी का एम्प्लॉय होगा। ऑर्डर प्लेस होने के बाद आपको उसकी जो अमाउंट है वो बता दी जाएगी। आपका कंपनी के साथ जो लेजर है वो भी चल रहा होगा, जहाँ पे आपकी अगर अमाउंट ज़्यादा लगती है या उसमें कोई प्रॉफिट ऐड होता है या हिडन प्रॉफिट ऐड होता है वहाँ पे आपको रिसीव होता रहता है। तो कंपनी और आप डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर जिसमें आपकी कम्युनिकेशन डेली बेसिस पे चल रही होती है। तो डायरेक्ट कंपनी से बिजनेस करने का फ़ायदा ये होता है, एक तो आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट
प्रोडक्ट मिलेगी जिसकी जो वारंटी है आजकल आपको पता है कि ई वारंटी आ रही है, वो आपको 12 मंथ्स की प्रोवाइड की जाएगी, जिससे अगर आप वो चीज़ सेल आउट करेंगे तो जो भी उसे परचेज करेगा उसको उसका बैकअप मिलेगा 1 ईयर का। क्योंकि हम प्राइस एक्स्ट्रा न्यू फोन की इसलिए पे करते हैं ताकि हमारे फोन में अगर कोई मसला आ जाए विद इन 1 ईयर तो हम उसको क्लेम करवा सकें। इसी तरह अगर आप फोन परचेज करते हैं कंपनी से, उसका रेट अगर अप हो जाता है फिर तो आपको कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने एक फोन परचेज किया है और उसका रेट कम हो जाता है तो कंपनी आपको उसका बैकअप प्रोवाइड करती है, यानी कि आपकी जो अमाउंट ज्यादा वाली है वो आपके लेजर में एडजस्ट हो जाएगी। तो इस वजह से आपको परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं। इसके साथ साथ अगर आप कंपनी से डायरेक्ट बिजनेस करेंगे तो आपको जो प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा शेयर होगा, लेकिन अगर आप कंपनी से नहीं करते तो आपको पॉलिसीज का आइडिया नहीं होगा। इस तरह आपसे हो सकता है कि जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो होलसेलर भी हो सकता है या रिटेलर हो सकता है, वो आपके साथ प्रॉपर बेनिफिट शेयर ना कर रहा हो। तो कंपनी की जितनी भी पॉलिसीज हैं वो सबके लिए इक्वल होती हैं और आपके साथ प्रॉपर शेयर की जाएंगी। इसी तरह जो कंपनी का ब्रांडिंग मटेरियल है, जैसा कि फोन की डमीज हैं या जो फोन मिलते हैं लाइव कस्टमर्स को एक्सपीरियंस करवाने के लिए, वो भी आपको अच्छी पॉलिसी के साथ कंपनी सपोर्ट करती है। इसी तरह आजकल आपने देखा है कि जो शॉप्स का ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा इन है। शॉप्स का ट्रेंड इसलिए इन हो रहा है क्योंकि वहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाती है और आपकी अगर रेनोवेशन है शॉप की और अगर आप करवाना चाहें तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपका बिजनेस पोर्टफोलियो होना चाहिए। अगर आप कंपनी के साथ डायरेक्ट काम कर रहे हैं तो आपका वो पोर्टफोलियो बिल्ड होता रहेगा। अगर आप किसी के साथ अटैच हैं तो डेफिनेटली जिसके साथ आप अटैच हैं उसका पोर्टफोलियो कंपनी के पास जा रहा होता है। तो अगर आप डायरेक्ट कंपनी से स्टॉक मंगवाएंगे, ऑर्डर करेंगे और बिजनेस करेंगे तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो बिल्ड होगा और आप फ्यूचर में जो भी शॉप की पॉसिबिलिटी होगी या जो बाकी मटेरियल आता है जैसा कि काउंटर्स, शेल्फ्स और इस तरह का जितने भी मटेरियल है वो आपको मिलेगा और आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सो इसके लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो आप काउंट कर लें और जो कंपनी के मॉडल्स हैं वो भी आप देख लें। सपोज अगर रियलमी में इस वक्त 5 मॉडल्स चल रहे हैं और 5 मॉडल्स में हर मॉडल का 2-2 कलर हैं, तो आपको मिनिमम 10 पीसेस का ऑर्डर रिक्वायर है। आप वो ऑर्डर करें, उसको सेल आउट करें, दोबारा वही पैसे कंपनी को दें, दोबारा वो ऑर्डर ले लें और उसको सर्कुलेशन में कंटिन्यू रखें। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा इसको बढ़ा भी सकते हैं। इसमें कोई रिक्वायरमेंट मस्ट नहीं है कि आपने 5 लाख, 10 लाख या 1 मिलियन का जो है ऑर्डर करना ही करना है। कंपनी आपको सपोर्ट करती है कि आप जितना अफोर्ड कर सकें आप उसको अपने रिटेल के ऊपर रन करें। हाँ, अगर आप होलसेल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा ऑर्डर रिक्वायर होता है क्योंकि आपने जस्ट अपनी शॉप को रन नहीं करना बल्कि मार्केट के अंदर भी स्टॉक डिलीवर करना है। सो आज की वीडियो बनाने का मेन पर्पस था आपको थोड़ा सा गाइड करना कि आप कंपनी से किस तरह स्टॉक ऑर्डर कर सकते हैं और इसके जो रिलेटेड कुछ चीज़ें थी इंपॉर्टेंट वो मैंने डिस्कस की हैं। बाकी अगर आपकी स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो रियलमी का स्टॉक ऑर्डर करने के हवाले से तो आप उस हवाले से ज़रूर अपना कमेंट करें या मुझे आप इंस्टा के ऊपर आगे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर विद फ्रेंड एज वेल। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम।